अब इसके बारे में समझिए क्या होता है। पीरियड का मतलब घूम फिर के वही चीज आना। पीरियड का मतलब हो गया घूम फिर के वही चीज आना, मतलब कहां से वैल्यू अपने आप को रिवीजन करते हैं वहीं से ध्यान देना है वाली बात, ध्यान देना मेरी बात को। तो जो साइन एक्स होता है और जो यहां पर कॉसेक एक्स होता है, और तुम्हारा और कोई बताओ इसमें, tan एक्स ले लो, tan एक्स ना लो, cos एक्स ले लो और sec एक्स ले लो। इनकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 पाई होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स गिवन है, कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स गिवन है बेटा, और इसका पीरियड मैं मान लेता हूं t, इसका पीरियड मान लेता हूं मैं t, पक्का? फंक्शन एफ एक्स तो पीरियड इसका t, तो मैं इसको पीरियोडिसिटी फंक्शन तब बोल सकता हूं जब यहां पे मैं इसे रखूं, ये इसका पीरियड में तभी t बोल दूंगा जब मैं इसमें रखूं t x प्लस टी, मतलब जहां x वहां लिख दूं x प्लस टी, तो भी मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए? एफ एक्स आ जाए, तब मैं इसको बोलूंगा पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तब ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। लॉजिक क्लियर है? और इसका पीरियड कितना हो जाएगा? वो t हो जाएगा। t इसका क्या बन जाएगा? ये इसका पीरियड बन जाएगा बेटा, पीरियड, ये चीज निकल के आती है। अब साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स सेक एक्स का जो पीरियड बना वो कितना हो गया? 2 पाई। क्यों? मैं तुम्हें रख के दिखाता हूं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने चलो मान लिया साइन एक्स ले लिया, क्या ले लिया मैंने? साइन एक्स, तो इसमें रखा मैंने 2 पाई, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 पाई। 2 पाई को मैंने पीरियड माना इसका। हमें तो चेक करना बड़ा आसान है, ऑप्शन में अगर कोई पीरियड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन है, तो तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना बड़ा आसान है। तो एक्स प्लस 2 पाई, तो यहाँ पे रखूंगा तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 पाई। 2 पाई का मतलब हुआ 360, 360। तो 360 में अगर कुछ जोड़ा जाए, किस क्वाड्रेंट में जाना है? फर्स्ट में जाना है, और फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। और 360 नो चेंज, मतलब साइन तो साइन गिरने वाला है, तो हो जाएगा बेटा साइन कितना? साइन एक्स, और साइन एक्स मतलब कितना आया? एफ एक्स। क्या डेफिनेशन फॉलो हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इस टी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? पीरियड। तो इसका पीरियड कितना हुआ? तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। लॉजिक क्लियर या डाउट है? क्लियर है? इसी तरीके से तुम कॉस को दिखा सकते हो, इसी तरीके तुम कॉसेक दिखा सकते हो, इसी तरीके तुम सेक दिखा सकते हो। हम tan की पीरियड की बात कर लें अगर tan, तो tan x और cot x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? पाई। ये पाई से अपनी वैल्यू रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर पाओगे? पीरियड तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत? अब पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे तो उठा लेना, अगर आ जाए तो। इंडियन पूछे जाते हैं, आएंगे भी बीच में तो कराऊंगा, ठीक है? फिर और आगे इसमें बढ़ाओ, सम और विषम फलन की बात कर लेते हैं हम लोग। बात करते हैं सम फलन और विषम फलन। तो इसमें भी चर्चा करो भाई, क्या दिक्कत है? चर्चा करने में क्या जाता है अपने पास, है ना? चलो, सम फलन यानी कि इवन फंक्शन, एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन का मान लो, कोई फंक्शन मान लो गिवन है आपको, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन आपके पास गिवन है बेटा ऑलरेडी, ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है? तो मैं इसको इवन फंक्शन कब नाम दे सकता हूं? जब, समझना मेरी बात को, एफ माइनस एक्स कर दो और मेरे पास क्या आ जाए? एफ एक्स आ जाए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इवन फंक्शन। ये कंडीशन होती है इवन फंक्शन की, ठीक है? और अगर मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स निकल के चला है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ऑड फंक्शन। ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शन की। अगर हम आपसे बात करें कि साइन एक्स क्या है, इवन या ऑड, तो उससे पहले आपको बता दूं कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स। प्रूव कर सकते हो इसको? अब प्रूव कर सकते हो? 2 तरीका प्रूव करने को बताया था मैंने। वो तरीका क्या था? एक तो होता है साइन एक्स बराबर फॉर्मूला होता है ए की पावर आई एक्स और माइनस ए की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, और कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है अपने पास? ए की पावर आई एक्स और प्लस ए की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। एक तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, आप इसकी सहायता से भी प्रूव कर सकते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूले से। साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है बेटा?
तो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन। फिर मैंने इसमें cos x भी बेटा बताया था। cos x क्या होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप इसकी सहायता से भी प्रूव कर सकते हैं। चलो मैं इसकी सहायता से प्रूव करके दिखाता हूं, आप दोनों की सहायता से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये बात, लेकिन ये बात बच्चों को याद तो हो जाती है कि हाँ ठीक है सर, ये याद सबको होता है, ये तो मुझे पता है, ये याद तो सबको हो जाता है, लेकिन रीजन नहीं पता होता है कि ये होता कैसे है, यह होता क्यों है, ठीक है। तो मैं इसकी सहायता से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। लॉजिक क्लियर है? तो मैं अगर इसकी सहायता उठाऊं तो साइन, और जहां x है वहां लिख दूं माइनस एक्स, तो जहां जहां x वहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो तुम बताओ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल और प्लस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। अब अगर मुझे इसको यही बनाना है फिर से, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा माइनस कॉमन, और जैसे माइनस ले लें क्या कॉमन, बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इस तरह होता चला जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी मिल गई, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एक तो ये तरीका हुआ। अगर तुम्हें गलती से ये फॉर्मूला याद, इससे भी प्रूव कर सकते हो। तो इससे कैसे प्रूव करेंगे, जहां साइन एक्स एक्स लिखा हुआ क्या लिख दो माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आई एक्स और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस e की पावर आई एक्स अपॉन कितना 2i। अब इसमें माइनस कॉमन, क्योंकि मुझे यही बनाना है, तो इसमें माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, जैसे माइनस कॉमन लेंगे माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और अपान में क्या आएगा 2i। और ये वैल्यू किसकी है बेटा साइन एक्स की है, तो ये बन जाएगा कितना माइनस साइन एक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो ऐसे इस तरीके से जैसे मैंने साइन प्रूव किया वैसे तुम कॉस प्रूव कर सकते हो, टैन प्रूव कर सकते हो, कॉट प्रूव कर सकते हो, और साइन कॉस प्रूव होने के बाद ना वैसे भी बन जाते हैं। टैन को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, तुरंत लगा लोगे, है ना। तो समझ में आ गया, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कि प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स, वेरी गुड, प्लस कॉस एक्स, और सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, बाकी सब में माइनस होता है। सेक और कॉस को छोड़ दो, बाकी सब में क्या होता है माइनस होता है, कोई दिक्कत। तो जिसमें माइनस दे रहा है वो ऑड हो गया, जिसमें प्लस का दे रहा है वो इवन हो गया। तो कॉस और सेक इवन, बाकी सब ऑड। नहीं समझे बात। और भी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले की बात की। चलो फॉर्मूले की बात ही कर रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले और रिवीजन कर लेते हैं। एक बार रिवीजन सारे फॉर्मूले कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए में फॉर्मूले तो इस्तेमाल होंगे ही, ठीक है ना। फॉर्मूले कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, है कि नहीं है। तो मैं इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा, तो सारे फॉर्मूले एक झटके में याद कर लो तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम व्हाइट बोर्ड में एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं, शायद कोई तुम्हें नया तरीका याद करने को मिल जाए, है ना, जिससे तुम्हें ईजी फॉर्म में याद हो जाए। तो रब कर दो बेटा ये सब। याद रखना ये सब कुछ ट्रायंगल से निकलता है। अगर मैं बात करूं तो साइन ए प्लस बी, ये भी ट्रायंगल से ही प्रूफ होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये डिफरेंस ऐड वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी ट्रायंगल से ही प्रूव किए जाते हैं। अब प्रूविंग तो तुम्हारे यहाँ आता नहीं, इसलिए मैं प्रूव नहीं बता रहा हूं, लेकिन याद रखना कोई ऐसा फॉर्मूले जो ट्रायंगल से निकाले नहीं गए, सब ट्रायंगल से ही निकले हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सब डिफरेंस की चीजें हैं, लेकिन हाँ निकले ट्रायंगल से ही हैं। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। आप अनुभव करो, इसमें माइनस वाला चलो अलग ही लिख लो। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा कि साइन में अल्टरनेट चलता है, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन। हमेशा साइन जब लग जाता है अधिकतर फॉर्मूलों में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन जहां लगा, जहां अल्टरनेट काम स्टार्ट, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। फिर साइन टू ए तो टू साइन ए इंटू कॉस, एक साइन एक कॉस। क्लियर नहीं हुआ, तो इस टाइप से इसमें लग जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ा अनुभव मिल जाता है मुझे, मैं सोच पा रहा हूं। ये दो फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले और लिख लो। तो ये दो फॉर्मूले मैंने और लिखा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, तो बोला मैंने कॉस ए कॉस बी। कॉस में दिखता सिमिलर चलता है अधिकतर, माइनस साइन ए साइन बी।
कॉस ए माइनस बी का, इसी से बन सकता है, जहां प्लस का बी वहां रिप्लेस कर दो माइनस बी, ऑटोमेटिक फॉर्मूला इसी से बन जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। अगर नहीं याद है, एक याद है तो एक याद है तो एक से एक ही से काम हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर, प्लस साइन इनटू, अब सोचोगे सर प्रूफ कहाँ से हुए, तो ट्रायंगल से प्रूफ होंगे ये, चाहो तो किताबों में देख लेना ना, समझ में बात कर लेना, और प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है वैसे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर तुम जान लो तो ये ट्रायंगल से ही प्रूफ होती है, ये सबको नॉर्मली याद भी होता है, नॉर्मल है ना। अब मैं तुम थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन पे मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी अगर ऑब्जर्वेशन का ध्यान दोगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में ये बोल दूँ कि ए बराबर बी, क्या बोल दूँ, ए बराबर बी, मतलब जहाँ ए है वही बी है, दोनों ए बराबर बी कर दिया, और जैसे बेटा मैंने ए बराबर बी किया तो तुम बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन 2a बने नहीं बनेगा, जहाँ बी है वहाँ पे भी ए रख दो, क्या हो जाएगा साइन 2a, ये बताओ क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, जहाँ भी वहाँ ए रख दो, और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए कितने हो गए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2a का। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि इसमें ऐसा करो कि कुछ खुराफात किया जाए इसमें, ठीक है, खुराफात, खुराफात तो हम लोग के खून में दौड़ता है भाई, खून में, वो खुराफात करने में हम लोग बड़े माहिर हैं। तो ऐसा करता हूं कि सेक स्क्वायर से गुणा और भाग, अगर कॉस स्क्वायर से गुणा और भाग करा लिया जाए, है ना, तो कुल मिला के वही बात हुई, जैसे हम यहाँ पे सेक स्क्वायर लिख दें, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिख दें सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, गुणा और भाग हो गया। अब इसको देखना, सेक स्क्वायर से गुणा और भाग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हाँ ना बोलो, कर सकता हूँ ना, तो कर सकता हूँ। अब यहाँ देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत, और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस को क्या बोलूंगा, tan, तो हो जाएगा 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो एक फॉर्मूले की उत्पत्ति और हो जाती है। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो बनाए ना गया हो, सब बनाए गए हैं यहीं बैठे बैठे। नहीं समझ में आई क्या बात, आगे ना, कि नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्या है साइन 2a क्या था, 2 साइन इनटू कॉस है, साइन 2a का tan के पद में क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, देखोगे हैं वही चीज, निकला ये इसी से है, और ये कहाँ से निकला, यहाँ से निकला है। अगर हमें ये याद तो ये सारे याद करने का मतलब ये हुआ। एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है बेटा, बनाना आता है ना, तुम्हें कन्फ्यूजन कभी नहीं हो सकती है भाई, फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम्हें कन्फ्यूजन कभी नहीं हो सकती है, अगर तुम्हें बनाना आता है तो। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, तुम उड़ा दोगे, बना के उड़ा दोगे। अब पता चला भूल गए फॉर्मूले, tan 2a के फॉर्मूले में कहो यहाँ माइनस झोंक दो, अरे माइनस झोंकने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, कैसे माइनस झोंक दोगे यार तुम। लेकिन बच्चे रट्टा मारने में क्या करते हैं, हम माइनस कहो बोल दें, tan वाला ही कहो बोल दें, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बना लेते हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। और कहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होती बताना, मैं बताऊंगा कहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए ऐसे फॉर्मूलों में, माइनस की भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे तो नहीं होती है, तुम्हें कैसे हो जाएगी, और तुम मेरे चेले हो हकीकत, तो तुम्हें कैसे हो जाएगी हैं। इतने अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना बेटा, उतना देखते ही पता चलता है यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और फॉर्मूले कम याद होंगे तो सोचना पड़ता है, तो फॉर्मूले अच्छे से तैयार खाली कर लो बस, ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, प्रूव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं प्रूव करने की जरूरत है तो कहीं कॉमन सेंस, तो हर जगह हम समझेंगे, और जो मेथड इजी होगा उस मेथड को लगाने का प्रयास करेंगे। पता चला ए वाला मेथड डिफिकल्ट लग रहा है तो हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव छोटा लग रहा है प्रूव कर लेंगे, है कि नहीं है। अगर लग रहा है कि नहीं प्रूव लंबा जा रहा है, ये वाला ज़्यादा मेथड इजी लगे, तो मतलब जैसी सुविधा हमें समझ में आएगी क्वेश्चन में, जो लगेगा नहीं इसको लगाने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसको कर डालेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यही मैथ में पकड़ बनानी है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। देखना अब मैं इन्हीं फॉर्मूलों को, तुम और ध्यान से देखो, मैं इनको अगर जोड़ दूं तो, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये कैंसिल हो जाए नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ यहां से क्या बनेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बता दो कहीं दिक्कत आई हो तो, बता दो दिक्कत आई हो तो, बोले नो दिक्कत कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग,
अब एक बार माइनस कर दो, लो माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 2 cos A इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। याद करना पड़ रहा है क्या, सब निकल रहे ना धनाधन, याद आया। पहला बात मैंने जो बोला था पहले लेक्चर में कि एक उससे बनाएंगे सब कुछ, देखो बना रहा हूं धनाधन, ये ऐसे ही बनते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन से। अब ध्यान दो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। कभी भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए इन सभी फॉर्मूलों में, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन फॉर्मूलों में, अधिकतर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, है ना। अब कभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो समझ पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत क्या करना, थोड़ा ध्यान देना। चलो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो माइनस वाला मैं सोच रहा हूं, माइनस वाला ये था ना, तो इसमें इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करो, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला बताओ 2 sin A इंटू साइन बी। तो इसमें देखोगे प्लस ये वाला है, तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो cos वाले में ध्यान देना, उल्टा हो जाता है माइनस में, देखो उल्टा हो गया। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगे, ये हो जाओगे इसमें, नहीं होगे, कभी होने की वाली बात ही नहीं है। अब भूलोगे, तुम बताओ, भूलना नहीं बेटा। और तुम लोग अब बादशाह बनने वाले हो, बाजीगर की श्रेणी में जा रहे हो, और बाजीगर की श्रेणी में बाजीगर कभी ऐसे छोटी मोटी गलतियां कभी करता नहीं है, बाजीगर पता है ना। हाँ चलो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। कोई लड़का बोल दे सर ऐसा फॉर्म आ जाए तो साइन सी प्लस साइन डी आ जाए तो मतलब तो अब देखो ध्यान से, मैं a प्लस बी की जगह पे क्या ले लिया मैंने, c, और जहां a माइनस बी वहां पे क्या ले लिया मैंने, d। कॉमन सेंस लगाओ खाली, a प्लस बी की जगह पे आ गया c, a माइनस बी की जगह पे आ गया d। अगर मैं सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने की बात करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो a इक्वल टू कितना आया, c प्लस डी बाई 2। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आया b इक्वल टू कितना, c माइनस डी बाई 2। नहीं समझ में बात, नहीं आई बात, ये दोनों एक दूसरे से निकले हैं बेटा, उल्टा जाओ, इधर से इधर, इधर से इधर, वही काम हुआ, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर आने की बारी आ गई। तो ध्यान दो, जहां a वहां कितना रख दूंगा, और जहां b वहां कितना रख दूंगा, याद करना पड़ रहा है क्या, तुरंत देखना क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। मजा आया नहीं आया, पहली बार ऐसे सीखा होगा। अरे बॉल ये तो कहां से निकल आवा, कहीं से भी निकाल सकता हूं मैं हूं मेरे खुद के मैथड लगते मिटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो आगे, इसमें आओ, इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ, साइन सी माइनस साइन डी। चलो 2 cos ए की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई, नहीं समझ में आई बात, आ गया। चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, c और d रख दो यहां पर खाली, बस c रख दिया हमने, सॉरी cos c रख दिया मैंने, और प्लस cos d रख दिया मैंने। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 cos c, a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब समस्या आई यहां पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समस्या थोड़ी यहां पर आई समस्या। अब यहां की समस्या कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इसको ध्यान देते हैं। ये माइनस प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि अब जहां पे c था वहां पे आ गया d, और जहां d था वहां क्या आ गया c। तुलना करो, cos c माइनस cos d, तो जहां d था वहां c आ गया, जहां c था वहां d आ गया, तो ऐसे हो गया। नहीं समझे क्या बात भाई, रिवर्स हो जाएगा ना। तो यहां से cos c माइनस cos d, तो जहां cos c था वहां d हो गया, जहां d था वहां
सी हो गया, तो जहां पे सी था वहां डी कर दो, जहां डी पे था वहां सी कर दो, तो यहां हो जाएगा सी डी, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा डी माइनस सी हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? अरे है ना बोल भाई, क्लियर है ना? चलो भाई इसमें रखो, इसमें रखो, बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? यही से सारा गेम बनता है। बच्चे रट्टा मार मार के थक जाते थे, कभी ना मारो रट्टा तो भी आ जाएगा। हाँ बनाना सीख लोगे ना, तो जैसे एक बार क्या होता है ना, माइंड को एक हिंट मिल जाता है तो याद बहुत जल्दी हो जाता है। तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक तरीका मिल गया तुम्हें याद करने का, एक विजुलाइज का एक फंडा मिल गया। अब तुम इनको विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिनरी तरीके से इनको बता सकते हो, समझा सकते हो। अब तुम्हारे पास एक पॉइंट मिल गया पढ़ाने का, बताने का। क्लियर नहीं हुआ? लेकिन ऐसे क्या होता है, ऐसे तुम डायरेक्टली पढ़ लेते ना, ऐसे तो रट्टा मार लेते डायरेक्टली, तो अगर तुम कंफ्यूज होते तो तुम्हारे पास एक तरीका ना होता निकालने का, अपने डाउट क्लियर करने का तरीका ना होता, और तुम क्वेश्चन गलत करके चले जाते। बेटा एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो जान लो बहुत बड़ी बात है। हमें एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्लियर नहीं हुआ? इन छोटे छोटे गलतियों से हमें अपना एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है, उठाना है, पूरे अच्छे तरीके से उठाना है क्वेश्चन, रब किया जाए, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? चलो ठीक है बेटा। अपने बुक के मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं लगभग उसी में चल रहा हूँ। अभी tan a प्लस भी नहीं बताया मैंने, tan a प्लस भी बताऊंगा तो tan 2a भी निकल के चला आएगा, है ना। जितने मैंने फॉर्मूले सीट में बता दिए हैं मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। मैं रफ कर दूँ इसको। अगला पॉइंट क्या उठाता हूँ मैं, साइन। चलो साइन ना उठाओ, tan उठा लो। tan साइन पे बहुत काम किया, tan पे काम कर लेते हैं। tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मजा आया? कॉट बदल दिया जाए तो कॉट मतलब उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो कॉट a प्लस b की बात कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट ए। उल्टा बताया तो मैंने उल्टा कर दो, पूरा पूरा उल्टा, जहां कॉट ए काउंट में। अब यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा। नहीं समझ में बात आ गई? अब बात कर लेते हैं tan 2a। माइनस इसका मतलब नहीं है, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, ठीक है। कहानी समझ में आएगी? होगी यहाँ तक? चलो इसी से में समझते हैं। जहां b वहां क्या रख दो a, तो बन गया 2a। जहां b वहां a रखो तो क्या हो जाएगा 2 tan a। अच्छा tan a प्लस b का फॉर्मूला कोई नहीं बोलता, tan 2a का फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे माइनस प्लस में। और जब tan a प्लस b का नहीं भूलते हो तो ये कैसे भूल जाते हो? ये हुआ ना मूर्खा उपदेशा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। बताओ कभी कंफ्यूज हो गए माइनस कहाँ से आया? अब माइनस के में कभी कंफ्यूजन आएगी नहीं और लाने की जरूरत भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात किया जाए cot 2a, भैया जी cot 2a, तो क्या बताएंगे cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग किसका बना सकते हैं, cos 3a का बना सकते हैं, tan 3a का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका बनाने के लाना याद कर लेना यार, सिंपल बनाना भी सीख लो, नहीं तो याद कर लेना, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले क्लियर करने के बाद अब इनके खाली क्वेश्चन चलने वाले हैं, दंगल चलेगा, खाली इनके क्वेश्चन चलेंगे। कुल मिला के बात समझ में नहीं आई? a प्लस b प्लस c आ जाए तो कैसे होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो हम वो भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, बहुत हो गए, लेक्चर ओवर भी हो रहा है ना। तो सब लोग इसको तैयार करके आओ बेटा, एक एक चीजें याद होनी चाहिए फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से उठेंगे।